होती है, जैसे ऑफिसर्स की होती है। आपने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया और सन 2000 से लेके अब तक आप चंडीगढ़ में, और आम चंडीगढ़ का हो, खास चंडीगढ़ का हो, पूरे भारतवर्ष में कई ओम शांति। इस सभा में आप सभी का स्वागत है और आप सबको महाशिवरात्रि की और इस मौके पर आने की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं, मुबारक। ये बहुत बड़ी बात है कि यह परमात्मा की तरफ से ही निमंत्रण आपको मिला है। ज़्यादातर तो हम दुनिया में जब भी कोई फंक्शन पे या किसी ओकेजन पे जाते हैं तो किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग की तरफ से हमें वो इनविटेशन होता है, लेकिन ये कौन सा इनविटेशन है? ईश्वरीय, गॉडली इनविटेशन। तो जिसमें परमात्मा हमें किस लिए बुला रहे हैं? कुछ अच्छा देने के लिए। और शिवरात्रि का त्यौहार इसलिए बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन तो आपने देखा होगा मंदिरों में भी खूब लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। तो क्या हमें एक ही दिन वो श्रद्धा या भावना रखनी है या सदा के लिए रोज ही वैसी भावना चाहिए? और क्या अर्पण करना है उसे? और क्या है परमात्मा जिसको हम सच्चे अर्थ में जान सकें? क्या अब तक भी हम कहीं एक भटकन में हैं कि ईश्वर कौन है? बचपन से तो जिस किसी धर्म मजहब में पैदा होगे, पैदा होते बच्चे के माथे पे एक लेबल लग जाता है। आप हिंदू धर्म के हो, आप सिख धर्म के हो, या मुस्लिम धर्म के हो, या किसी और धर्म के हो। तो बात आती है कि फिर हमें उस हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन चल तो पड़ते हैं, पर आज के समय में देखते हैं कि लगातार प्रेशर इंसान पे बहुत सारे हैं, घर परिवार के, जॉब के, स्टूडेंट्स पे स्टडी का, और सबकी कंसंट्रेशन पे सीधा अटैक हो रहा है। मानसिक एकाग्रता ना होने के कारण माइंड लगातार टेंशन, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। तो इसीलिए बात आती है कि हमें सच्चे अर्थ में ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी ये सारी समस्याओं का समाधान कहाँ से हो सकता है। तो उस एक के बारे में आज हम बहुत अच्छे से जानेंगे कि वो एक कौन है। वैसे तो जैसे हम इकट्ठे ही हुए हैं महाशिवरात्रि मनाने के लिए, तो जो परमात्मा शिव है वो सर्व धर्मों के पिता है। तो आज आप अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, वो एक ही है। इसीलिए परमात्मा जो है वो कभी देह या नस नाड़ी के बंधन में नहीं बंधता। उसकी महिमा हमने गीता, गुरु ग्रंथ साहब में सुनी है कि वो अजन्मा है, अभोक्ता है और अकर्ता है। वो इन सब चक्रों से परे है। तो इसीलिए अब बात आ गई है कि सच को जानने की बात भी है और समय भी आ चुका है। हालात तो देख ही रहे हैं दिनों दिन कैसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने जीने के लिए बहुत अच्छे हालात पैदा करने हैं। जब तक कहते हैं ना, लिखा है श्वासों का खेल, तब तक तो ढंग से जी ले। और फिर उस सत्ता को हमने समझना है जो ऑलरेडी ही हमारा माता पिता, बंधु, सखा सब कुछ है। तो वैसे तो दिन त्योहार और भी मनाते हैं, पर कहीं ना कहीं हर त्योहार परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो परमात्मा इस समय पर आकर, वो निराकार परमात्मा शिव है ना, वो तो हमने शिवलिंग रूप में उनकी आराधना की। तो ये तो हमने एक चित्र रखा अपने सामने, एक प्रतिमा रखी परमात्मा की, कि ताकि उसे देख के हम अपना मन एकाग्र कर सकें। तो परमात्मा कहते हैं कि ये तो मेरा सिर्फ एक चित्र है, मेरी एक फोटो है, लेकिन मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? निराकार का अर्थ कईयों ने अपने ही विचारों से समझा कि शायद कोई आकार नहीं, लेकिन परमात्मा का आकार है ज्योति स्वरूप। इसीलिए उसे हर धर्म में कहीं ना कहीं इस रूप से माना जाता है। तो शिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? क्योंकि परमात्मा इस समय पर आकर, घोर कलयुग के समय पर आकर हमारी आत्मा का दीपक जलाते हैं। जो दीपक अंदर से कहते हैं ना, आत्मविश्वास का बुझ चुका है, और कहीं ना कहीं शुभ आशाओं, उम्मीदों का, खुशियों का जो दीप बुझ चुका है, तो परमात्मा उस दीपक को जलाने का कार्य करते हैं। तो ताकि हमारे अंदर वो विश्वास, वो चेतना
जागृत हो और हम कुछ अच्छा कार्य करें, क्योंकि जब तक खुद के आगे ही अंधकार रहेगा तो हमें रास्ता स्पष्ट नजर नहीं आएगा कि हमने कहाँ जाना है। तो वास्तव में तो सच्ची दीपावली इसी मौके पर ही होती है। वो तो बाहरी रूप से तो हम कर लेते हैं, कहीं दीपक जला लिए, कहीं लाइट्स लगा ली, लेकिन अंतर मन का दीपक तो सदा ही बुझा ही रहता है, बुझे से रहते हैं। कितना प्रेशर होता है फेस्टिवल में, लगता नहीं है? कोई रह ना जाए, किसी को कोई गिफ्ट ना रह जाए। तो अब वो समय है जब हमने इन सब चीजों से परे जाना है, पार जाना है, खुद भी हल्के रहना है, औरों को भी। तो इसीलिए कहा कि वो भी दीपक से दीप जलता है, बहुत सारे दीपक जलते हैं तब दीपमाला होती है। तो परमात्मा अभी आत्मा रूपी दीपक जगाने के लिए आए, अंदर वो चेतना का दीपक, वो खुशी का दीपक, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर से दातापन का भाव खत्म हो गया है। तो ये सदा ही हम औरों को शुभ भाव देते चले। मतलब देने में तो लोग कंजूस है ही हैं, किस चीज में कि कहीं किसी को थोड़ा मीठा ना बोल दे, कहीं किसी की बड़ाई ना कर दे। वैसे पता भी होता है कि इसके अंदर ये विशेषता है, लेकिन उन भावनाओं को बहुत ज्यादा समेट के रख देते हैं। जहाँ समेटना चाहिए वहाँ समेटना आता नहीं है कि हमने किस तरह से परिस्थितियों में खुद को एडजस्ट होके चलना है, तो वहाँ नहीं आता। पर इन सब चीजों की हम एडजस्टमेंट करते रहते हैं। बाकी परमात्मा आत्मा पर भी ढेर सारे गुणों विशेषताओं के, क्वालिटीज के रंग चढ़ाते हैं। तो वो भी हम समझते हैं कि वो इसी मौके पर ही वो सच्चा रंग लगाते, तो सच्ची होली भी अभी ही हो जाती है, क्योंकि उससे के बिना तो, परमात्मा के बिना तो सब रंग फीके हैं। हम कितना भी बाहरी दुनिया में घूमे फिरे, पर टिकाव नहीं आ सकता। आज भले एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लेस बने हैं, कुछ साइंस की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे ऐसे स्थान बनाए गए हैं, क्योंकि दुनिया हाई डिजिटल वर्ल्ड बन चुकी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पर हम खुद अपने आप से पूछें, क्या वहाँ पर हम 2 दिन, 4 दिन, 10 महीना, 10 दिन या महीना भर रह के क्या हम वो चीजें पा सकते हैं? मन का टिकाव फिर भी नहीं आता। सोचो, मन इतना एकाग्र हो जाए, इतना टिक जाए कि वो अकेले में भी खुश रहना इंसान सीख जाए। अकेले में भी उसे ऐसे लगे कि जैसे पता नहीं कितनों के बीच में रह रहा है। वो किसके बीच में रहेगा? वो उसी की दी हुई विशेषता है। जैसे आज के समय में वैल्यूज बोलते हैं, तो उन वैल्यूज के बीच में जब हम रहेंगे तो हम अपने आप ही खुश रहेंगे। तो परमात्मा का इस समय पर जो अवतरण होता है वो खास इसलिए होता है कि इस समय संसार में अंधकार ही अंधकार है। वैसे तो शिवरात्रि मनाते हैं तो उसमें तो यही मानते हैं कि परमात्मा का जल चढ़ाना है, या और विधि से मनाते हैं, वो भी हम विस्तार से सुनेंगे। लेकिन परमात्मा खास तौर पे अंधकार खत्म करने के लिए आते हैं। जैसे कहा शिवरात्रि, बच्चे का जन्म चाहे रात में हो, पर माँ कहती है जन्मदिन। लेकिन परमात्मा के लिए रात्रि क्यों कहा? क्योंकि ये इंसानी दिमागों की रात है, जब अपने दिखने बंद हो जाते हैं, स्वार्थ का भाव आ जाता है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर ना करके उनकी भावनाओं को खत्म करने पे ही आ जाते हैं, है ना। माँ का रूप बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा, भाई को बहन का रूप नहीं दिखाई दे रहा, तो ये समझ सकते हैं कैसी घोर कलयुग की अंधेरी रात है। तो इसीलिए परमात्मा को ये रात्रि, ये जो इंसानी मनों में रात्रि है, इसे खत्म करने के लिए आना पड़ता है। तो वो इस तरह के जो रोल प्ले करते हैं, तो वो रोल ही उनका शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो बाकी इसमें हमने अपनी सब अंदर की बुराइयां उसे अर्पण करके बिल्कुल हल्के और फारिग होके, बिल्कुल निश्चिंत होके जीवन जीना है। तो जब वो है ही दाता, हमारे को भी दातापन का वो सिखा रहे हैं किरदार, कि हम भी हर चीज में उसके जैसा कैसे बने। तो इसीलिए जब हम दिल बड़ा रखेंगे, देना सीख जाएंगे, तो अपने आप ही कई चीजों में हम सुखी रहने लग जाएंगे। तो इसीलिए आज इस मौके पर इकट्ठे हुए हैं, तो कहते हैं ना, शिव के पास किस लिए आते हैं? उसे कहते भी है ना, भर दो झोली हमारी है भोले भंडारी। तो कौन सी झोली भरनी है? आज पूरी झोली खोल के बैठना है, बुद्धि रूपी झोली। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाहरी ऐसी चीजों में मन भटके और इस झोली में तुरंत छेद हो जाए। तो आज पक्का रखना कि इसको हमने
पूरे अच्छे से बचा के रखना है, ताकि बहुत सारी हमें परमात्मा की ब्लेसिंग्स आज लेके जानी है। तो एक बार फिर से आपको इस महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आने वाला जो भी समय हो खूब खुशियों वाला, खूब तरक्की वाला और सदा ऐसे हल्के होके फरिश्तों की तरह उड़ने वाला। ओम शांति।